नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन जीओवी उमाशंकर गौड़ यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मानव के व्यवसाय के बारे में। मानव के व्यवसाय कितने प्रकार के होते हैं, मानव किन किन प्रकार के व्यवसाय करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं व्यवसाय और व्यापार में अंतर। कई लोग इन्हें एक ही मान लेते हैं कि व्यवसाय व व्यापार दोनों एक ही हैं, लेकिन मैं ये शुरू करने से पहले ही स्पष्ट कर देता हूँ कि ये दोनों अलग प्रकार की क्रियाएं हैं। व्यापार व्यवसाय का एक अंग मात्र है, न कि पूर्ण रूपेण व्यवसाय। व्यवसाय का अर्थ होता है मानव की समस्त प्रकार की आर्थिक क्रियाएं। मानव द्वारा अपने जीविकोपार्जन हेतु की जाने वाली समस्त प्रकार की आर्थिक क्रियाएं जो हैं वो व्यवसाय कहलाती हैं। और व्यापार जो है वो वस्तुओं का, पदार्थों का, सेवाओं का विनिमय जो है वो व्यापार कहलाता है। ये तृतीयक व्यवसाय का एक भाग है, जो कि व्यवसाय का एक अंग है। इसलिए ये ध्यान रखें कि व्यवसाय और व्यापार एक नहीं है। अब बात करते हैं मानव व्यवसाय का वर्गीकरण। तो मानव व्यवसाय को वैसे तो 3 भागों में बांटा गया है, लेकिन उनकी गुणवत्ता के आधार पर तृतीयक भाग को हम पुनः 2 भागों में और विभाजित कर देते हैं, चतुर्थक व पंचम। तो कुल कितने भाग हो गए मानव व्यवसाय के? 5 भाग हो गए। तो आज हम इन 5 भागों का इंट्रोडक्शन लेंगे कि 5 भाग कौन कौन से हैं। डिटेल से हम यहाँ पर बात नहीं करेंगे, केवल इंट्रोडक्शन है, तो ये वीडियो तैयार किया जा रहा है। नंबर 1, प्राथमिक व्यवसाय। प्राथमिक व्यवसाय का तात्पर्य मानव के प्रथम प्रकार के व्यवसाय प्राथमिक में आते हैं। प्रथम प्रकार के व्यवसाय कौन से हैं? मानव के वे समस्त व्यवसाय जो प्रत्यक्ष रूप से प्रकृति पर निर्भर रहते हों या प्रकृति से प्रभावित होते हों, क्या कहलाते हैं? प्राथमिक व्यवसाय कहलाते हैं। अब प्राथमिक व्यवसाय में कौन कौन से व्यवसायों को शामिल किया गया है? नंबर 1 देखिए, आखेट। नंबर 1 कौन सा है? आखेट। आखेट का मतलब होता है शिकार करना। और इससे संबंधित परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछा गया है कि मानव की सबसे प्राचीनतम आर्थिक क्रिया कौन सी है? मानव की सबसे प्राचीनतम आर्थिक क्रिया कौन सी है? तो इसे हम कई बार गलत कर जाते हैं। हम उत्तर दे देते हैं प्राथमिक व्यवसाय। जबकि प्राथमिक व्यवसाय तो व्यवसायों का एक वर्गीकरण का हिस्सा है, न कि कोई एक आर्थिक क्रिया है। आर्थिक क्रिया क्या है? आखेट। तो मानव की सबसे प्राचीनतम आर्थिक क्रिया कौन सी हो गई? आखेट। नंबर 2, भोजन संग्रहण। भोजन संग्रहण भी मानव की एक आर्थिक क्रिया है। ये दूसरे नंबर पर आती है। आखेट के साथ साथ व आखेट के बाद में जब मानव शाकाहारी होने लगा, तब वह जंगलों से विभिन्न प्रकार के फल, फूल, पत्तियां, शाखाएं, जड़ें, जड़ी बूटियां आदि का संग्रहण करने लगा। तो यह है भोजन संग्रहण। नंबर 3, मत्स्य पालन। प्राचीन काल में जो मानव जलीय क्षेत्रों के नज़दीक रहा करते थे, वे अपने जीविकोपार्जन हेतु मछली पकड़ा करते थे। मत्स्य कहते हैं, मछली पकड़ने का कार्य करते थे। नंबर 4, पशुपालन। पशुओं का पालन करना। प्राचीन काल से मानव ने पशुपालन करना आरंभ किया। पशुपालन के तहत मानव ने सबसे पहले कौन से जंतु को पालतू बनाया? यह प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया है। मानव ने सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया था। किसको पालतू बनाया था? कुत्ते को, क्योंकि कुत्ता बड़ा वफादार होता है। वह मानव के विभिन्न कार्यों में उसकी मदद करता है, जैसे शिकार करने में, निगरानी करने में, रात्रि में घर की रक्षा करने में कुत्ता बड़ा ही मददगार होता है। इसलिए सबसे पहले उसने किसको पालतू बनाया? कुत्ते को पालतू बनाया। नंबर 5, कुक्कुट पालन। नंबर 5 क्या है? कुक्कुट पालन, अर्थात मुर्गे पालना। कुक्कुट का मतलब है मुर्गे पालना। प्राचीन काल से मानव मुर्गी पालता आया है। आज भी मानव के प्रमुख भोजन में मुर्गे का उपयोग किया जाता है। प्राचीन काल में मुर्गे का उपयोग भोजन के अलावा मनोरंजन में भी किया जाता था।
मुर्गों की लड़ाई मनोरंजन का प्रमुख साधन थी। नंबर 6, लकड़ी काटना। लकड़ी जंगलों से काटकर मानव ईंधन के रूप में अपने घरों के निर्माण के रूप में किया करता था। नंबर 7, कृषि। ये आज भी मानव का सबसे प्रमुख व्यवसाय माना जाता है। आज से 10,000 वर्ष पूर्व मानव ने आदिमकालीन कृषि का आरंभ किया था। कृषि की परिभाषा है कि भूमि को जोतकर फसल प्राप्त करने की आर्थिक क्रिया कृषि कहलाती है। कृषि के मुख्यतः 2 भाग हैं, जीवन निर्वाह कृषि व वाणिज्यिक कृषि। आगे जब कृषि के टॉपिक पर हम बात करेंगे तो इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। नंबर 8, खनन। खनन से तात्पर्य है भूमि से या प्रकृति से खनिजों को प्राप्त करने की आर्थिक क्रिया खनन कहलाती है। इसके बारे में भी हम बचपन से एक परिभाषा पढ़ते आए हैं कि भूमि को खोदकर खनिज प्राप्त करना खनन कहलाता है। लेकिन ऐसे भी कई खनिज हैं जिनके लिए भूमि को खोदना नहीं पड़ता और वो हमें प्राप्त हो जाते हैं। तो केवल भूमि को खोदकर प्राप्त करना खनन नहीं कहलाता है। खनन का मतलब होता है प्रकृति से खनिजों को प्राप्त करने की आर्थिक क्रिया खनन कहलाती है। तो ये सब प्राथमिक व्यवसाय के रूप हैं। फिर आगे बात करते हैं अगला रूप कौन सा है व्यवसाय का। तो अगला रूप है द्वितीयक। द्वितीयक व्यवसाय। द्वितीयक अर्थात दूसरे प्रकार से तात्पर्य विनिर्माण या उद्योग। प्रकृति से प्राप्त संसाधनों को मानव अपने ज्ञान, विज्ञान व तकनीकी का उपयोग करते हुए अधिक प्रसंस्कृत करता है और उन्हें उपयोग हेतु तैयार करता है, उसे कहते हैं हम द्वितीयक व्यवसाय। नंबर 3 आता है तृतीयक व्यवसाय। तृतीयक व्यवसाय से मतलब है सेवा। क्या है? सेवा। यह सेवा क्षेत्र है। इसमें मानव की उन आर्थिक क्रियाओं को सम्मिलित किया गया है जो कि एक प्रकार की सेवा मानी जाती है, लेकिन यहाँ यह सेवा निःशुल्क नहीं है। इस सेवा के एवज में कुछ मूल्य प्राप्त किया जाता है, उसे हम तृतीयक व्यवसाय के अंतर्गत शामिल करते हैं। जैसे व्यापार है, परिवहन है, संचार है, शिक्षक है, चिकित्सक है, ये सब सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। लेकिन तृतीयक व्यवसाय में निम्न स्तर के सेवा क्षेत्र को सम्मिलित किया गया है। नंबर 4 चतुर्थक व्यवसाय। यह भी एक प्रकार का सेवा क्षेत्र ही है। इसमें उच्च स्तरीय सेवाओं को सम्मिलित किया जाता है, जैसे शिक्षक है, विषय विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर्स हैं। ये सब किस में आएंगे? चतुर्थक व्यवसाय के अंतर्गत आएंगे। नंबर 5 अंतिम पंचम व्यवसाय। ये अति उच्च प्रकार की सेवाएं हैं, जैसे नीति निर्धारक, विधि निर्माणकर्ता, परामर्शदाता व निर्णयकर्ता। ये 4 सेवाएं जो हैं वो पंचम व्यवसाय में सम्मिलित की गई हैं। सरकार जो है वो भी पंचम व्यवसाय में आती है, क्योंकि वह नीति निर्धारक व विधि का निर्माण करने वाली होती हैं, इसलिए इन्हें पंचम व्यवसाय में सम्मिलित किया जाता है। यह था मानव व्यवसाय का इंट्रोडक्शन पार्ट। आगे के पार्ट्स में, आगे के वीडियोज़ में हम एक एक व्यवसाय के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे, इसलिए आप हमारे साथ बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करते रहें। तब बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन दबाने पर ही आपको नोटिफिकेशंस प्राप्त होंगे और हमारे वीडियो आपको तुरंत प्राप्त होते रहेंगे। इसलिए लाइक, शेयर व सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।